नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे बैच का नाम है टारगेट पटवार मैथ, और यहाँ पर हम लोग पूरी गणित देखने वाले हैं। तो उसी क्रम में जो हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था वहाँ से हमने 3 क्लासें देख ली थी। कितने भाग देख लिए थे? अब तक हमने 3 भाग देख लिए थे और आज हमारी क्लास चौथी है। कौन सी क्लास है? क्लास 4 है ना, चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में हम लोग टाइप जो है वो 5वां देखने वाले हैं। अब तक हमने 4 टाइप के क्वेश्चन जो प्रतिशत के ऊपर है, किसके ऊपर? परसेंटेज के ऊपर 4 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आपने उन चारों भागों को देख लिया होगा, यानी कि 4 टाइप आपने देख लिया होगा। ठीक है, इस भाग में हम लोग जो देखने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन जो पहले था उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अब क्या है, चेंज होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा उसमें कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ने वाले हैं। और आप लोग बेल आइकन को भी दबा सकते हो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। हाँ, कुछ बात जो मैं आपको ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता है ना। उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि देखो, अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो लाइट की प्रॉब्लम रहती है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है ना। लाइट रहती नहीं है तो पूरे उतना जितना हमें लाइट चाहिए बोर्ड पे उतना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको टाइम पे वीडियो मिल जाए। और मैंने पहले कह चुका हूँ कि वीक में आपको 5 वीडियो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए कि कोई व्यक्ति, क्या है क्वेश्चन अपना पहला जो है, कोई व्यक्ति प्याज की कीमत में, देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना और समझना ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो कोई व्यक्ति प्याज की कीमत में 25% कमी होने पर, प्याज की कीमत में क्या है, 25% कमी हो गई है। कमी होने पर अपने खर्च में 25% क्या करता है, वृद्धि कर रहा है। कीमत कम हो रही है लेकिन वो खर्चा बढ़ा रहा है। कीमत कम होने के बावजूद खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। खरीद करके मतलब प्याज खरीदता है। यदि पहले जो है, जब आपकी बढ़ी हुई कीमत थी, पहले 150 किलोग्राम खरीद रहा है, यानी कि बढ़ी हुई कीमत थी तब भी वो 150 किलो खरीद रहा है। अब कीमत जो है वो क्या हो रहा है, कम हुई है, उसने खर्चा बढ़ा दिया है। तो अब कितना खरीदेगा, यानी कि 150 से ज़्यादा खरीदेगा। तो मैंने एक बार आपको बोली है कि अगर परसेंटेज है तो आपको 100 मान के चलना है। ठीक है, पहला जो मेथड हमको क्या कहता है कि अगर परसेंटेज है तो आपको 100 मान करके चलना है। तो मान लो क्या है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहले जो कीमत को हम लोग P से लिखते हैं। P का मतलब प्राइस, P का मतलब क्या है, प्राइस यानी कि कीमत। ठीक है, पहले कीमत कितनी थी आपकी, पहले कीमत 100 थी। पहले हम लोग हर बात को क्या मान के चलेंगे, परसेंटेज में तो 100 मान के। पहले कीमत आपकी 100 थी, अब कितनी हो गई है, क्या कह रहा है कि 25% कमी हो गई। क्या कह रहा है, 25%। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 25% कम हो गई। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 75 हो गई। अब कंज्यूमशन यानी कि खपत, ठीक है, पहले खपत क्या थी, मानते हैं कि हम लोग पहले जो, ध्यान से देखना कि पहले जो प्याज जो था वो 150 खरीदता था। खपत का मतलब जितना हम लोग खरीद रहे हैं, है ना। पहले प्याज की खपत क्या थी, 150 किलोग्राम थी। अब कितनी है वो पता नहीं चला, लेकिन कुल खर्चा जो था, है ना, खर्च पहले कितना था, ध्यान से देखिएगा। कुल खर्च जो है वो पहले मान लो 100 था, तो अब क्या कर रहा है, 25% वृद्धि कर रहा है। तो पहले 100 था, अब जो है वो 125 हो गया। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 125 हो गया। ये आपका क्वेश्चन जम गया और यही हो गया। ठीक है, अब आपको फालतू में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो 25 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 4 बार। ठीक है, 3 के पहाड़े से ये कितनी बार, 5 0, यानी कि 50 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे 150 आता है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब जो कट रहा है वो 25 के पहाड़े से ये 4 बार, ये कितनी बार, 5 बार। इस 4 से ये भी 4 कट गया। अब क्या बच गया, यानी कि x आपके पास में यहाँ पर 150 है तो 150 का गुणा ऊपर इधर 5 से हो जाएगा। 150 का गुणा 5 में, तो आपके पास में x बराबर क्या आ जाएगा, 50 × 5,
50 इंटू 5 यानी कि 25, आप ध्यान से देखना, 50 इंटू 5 करोगे तो 250 आएगा। कितना आएगा? 250। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखो, आपको सोल्व करना आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, आपको तरीका पता होना चाहिए। जो कट रहा है हमने 25 के पहाड़े से, अगर आप लोग 25 के टेबल से नहीं कर सकते तो 5 के टेबल से यानी कि 5 के पहाड़े से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 250। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? बी सही हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या तरीका? दूसरा क्या तरीका, अगर हम लोग सेकेंड मेथड पे जाते हैं अनुपात वाले से, है ना, सेकेंड मेथड अनुपात वाला, ध्यान से देखिएगा कि क्या करेगा, कोई व्यक्ति प्याज की कीमत में 25% कमी कर रहा है, यानी कि मान लो प्राइस जो है वो क्या है, 25% कम कर रहा है। 25% का मतलब कितना है? 1/4। ठीक है, अभी आपको याद हो गया होगा, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। 25% का मतलब कितना है? 100 का 1/4, यानी कि 25% कम है। पहले 4 था, अब 1 कम हुआ। पहले 4 था, अब क्या हो रहा है? 1 कम हो रहा है, यानी कि अब कितना होगा? प्राइस, अब ध्यान समझिएगा, प्राइस की बात करें, पहले प्राइस जो थी वो कितनी थी? 4 थी, अब कितना हो गया है? 4 से 1 कम, यानी कि अब 3 हो गया। ठीक है, प्राइस पहले 4 थी, अब कितना हो गया है? अब 3 हो गया। देखिए वापस से लाइट की, मैंने आपको कहा है कि लाइट की प्रॉब्लम है और लाइट वापस चली गई है। ठीक है, हम लोग व्यवस्था करते हैं एक बार। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि हमारे पास में क्या है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, 25% कम हुआ। कितना कम हुआ है? 25% कम हुआ है, यानी कि पहले प्राइस 4 था, अब कितना है? 3 है। लेकिन कह रहा है कि भाई हमने खर्चे में वृद्धि कर दी। खर्च का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर, EXP का मतलब खर्च। खर्च में कितना बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया। 25% का मतलब 1/4। पहले खर्च कितना था? ध्यान से देखिएगा, पहले खर्च आपका 4 था, अब कितना कर दिया? 5 कर दिया। खर्चा पहले 4 था, अब कितना कर दिया? 5 कर दिया। ठीक है, तो आपकी खपत जो है, ध्यान से देखिएगा, खपत जो है वो क्या होता है? खपत अगर आपको निकालना है तो आप लोग क्या करते हो? खर्च में जितना कीमत है ना, आपके पास में अगर खपत निकालनी है तो आप लोग क्या करते हो? खर्च में जितना कीमत है उसका भाग लगाते हो। खर्च जो है उसमें कीमत का भाग लगाते हो, तो 4/4 करेंगे, अनुपात में 5/3 करेंगे। 4 से 4 कट गया तो आपका खपत जो है, ध्यान से देखिएगा, खपत जो है वो क्या हो जाएगा? 4 से 4 कट गया यानी कि 1, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 से 4 हो गया। खपत कितना हो गया? 3 से 4। 3 का मतलब कितना? ध्यान से देखो, पहले जो था 150 है, यानी कि 3 का मतलब ये पहले का है और ये बाद में, सॉरी 3 से कितना हो रहा है? 3 से 3 का गुणा कर दिया, 3/5, तो 3 से 5 हो गया। 3 का मतलब वो कह रहा है भाई पहले तो 150 था, तो 3 का मतलब 150। क्या कह रहा हूँ मैं? 3 का मतलब कितना है? 150। 3/5 का मतलब 3 का मतलब 150 है। तो आपको कह रहा है कि भाई 5 का मतलब कितना होगा? 3 का मतलब 150, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, 1 का मतलब कितना हो गया? 50, तो 5 का मतलब कितना हो गया? 50 × 5, तो 250। ठीक है, तो अब आप देखिए आपको कौन सा मेथड बेस्ट लग रहा है। ध्यान से देखना, आपको जो मेथड सबसे इजी लगे वो करना है। एक अनुपात वाले से क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जो कह रहा हूँ, अनुपात वाले से क्वेश्चन लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो उसके ऊपर जाना, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो दोनों में 250 आ रहा है और दोनों में किस प्रकार से चेंज हुआ है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इसका अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे पास में जो कुछ भी है वो इस टाइप से है। अब मैं यहाँ पर आंकड़े ही बदलने वाला हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है और अगर मैं बोलूँ तो और भी टाइम खराब होता है, तो हम कोशिश ये करें कम टाइम में ज़्यादा आपको मटेरियल मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा कि कोई व्यक्ति जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति पेट्रोल की कीमत में 20% वृद्धि होने पर पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। अब
अपने खर्च में 20% वृद्धि कर देता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो अपने खर्चे में भी कितना कर रहा है, 20% वृद्धि करता है। यदि वह पहले 90 लीटर खरीदता था, पहले 90 लीटर खरीद रहा है, तो अब वह कितना खरीदेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है। देखो कीमत 20% बढ़ गई है तो उसने अपना खर्चा 20% बढ़ा दिया। कीमत 20% बढ़ी, मैं क्या कर रहा हूँ, कीमत 20% बढ़ गई, यानी कि पहले किसी चीज़ की कीमत जो थी वो 100 रुपये थी, अब 120 हो गई। तो खर्चा वो पहले 100 रुपया कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 120, यानी कि जितना है उतना ही खरीदेगा। बात समझ रहे हो। लेकिन मैं तरीके से बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से आप लोग करोगे। अब हम लोग एक एक मेथड से ही देखने वाले हैं। मान लो पहले वह 100, देखना प्राइस जो थी पहले क्या थी, पहले 100 थी प्राइस, अब क्या हुआ, कीमत की बात कर रहे हैं। पहले प्राइस 100 थी, अब 20% वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई, 120। तो सी का मतलब कंज्यूमशन, ठीक है, यानी कि खपत। खपत पहले आदमी कितना खरीदता था, पहले 90 लीटर खरीदता था, यानी कि 90 खरीदता था, अब कितना, अब पता नहीं। लेकिन कुल खर्चा जो था वो क्या है, 20% बढ़ गया। क्या है, 20% वृद्धि कर गया। पहले 100 था, अब कितना है, 120। 100 से 100 कट गया, 120 से 120 कट गया है, तो ये x के नीचे जो 90 है वो उधर जाएगा। यहाँ पर कितना है, 1 है, तो x बराबर क्या हो गया आपका, 90 लीटर। पहले 90 खरीदता था, अब भी 90 लीटर ही खरीदेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितनी कीमत बढ़ी है उतना उसने खर्चा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। बात समझिएगा, जितनी कीमत बढ़ रही है उतना को उतना खर्चा उसने बढ़ा दिया है, तो उसकी खपत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि उसने टारगेट बनाया कि मैं पहले जितना खरीदता हूँ उतना अब भी उतना ही खरीदूंगा, चाहे मुझे भाव अपना बढ़ाना पड़े, यानी कि खर्चा बढ़ाना पड़े। बात क्लियर है, भाव बढ़ा, खर्चा बढ़ गया, तो कुल खपत में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेम बढ़ रहा है। अगर अलग अलग होता तो फ़र्क पड़ता, लेकिन सेम है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। क्वेश्चन ये हमारा सेकंड था। कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने वाले हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा अब हम लोग इसको साधारण भिन्न है, अब मिश्र भिन्न की ओर चलते हैं। किसकी ओर, मिश्र भिन्न की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मिश्र भिन्न आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया। ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु का मूल्य 11/1/9% वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई मूल्य जो है वो 11/1/9% वृद्धि करता है। आगे क्या कह रहा है कि भाई कुल खर्चे में, साथ में क्या कह रहा है कि कुल खर्चे में 16/2/3% वृद्धि की जाती है। मूल्य भी, कीमत भी बढ़ रही है, यानी कि प्राइस वृद्धि हो रही है, और दूसरी बात है कि कुल खर्चा, टोटल खर्च भी 16/2/3% वृद्धि कर रहा है। यदि पहले 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता है, पहले जो था वो 80 किलोग्राम खरीद रहा है, तो अब कितना खरीदेगा, अब कितना खरीदेगा ये पूछा हुआ। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ आपको मिश्र भिन्न दिया गया। मिश्र भिन्न का मतलब 11/1/9%, 16/2/3%, यानी कि जब भी आपको मिश्र भिन्न में ये जो दिया गया है तो वहाँ पर आपके लिए कौन सा मेथड सही रहेगा आपको सोचना है। जब भी मिश्र भिन्न रहे आपको अनुपात वाला मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। कौन सा, अनुपात वाला। बिना मिश्र भिन्न का आपको 100 मान करके कर लोगे हो जाएगा, लेकिन मिश्र भिन्न में आपका सीधा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग कौन से तरीके पे जाओगे, अनुपात वाले तरीके से। अनुपात वाला तरीका बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है और समझ में भी आ रहा है और तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, लिख सकते हो कि आपको क्या में प्रॉब्लम है, किस बात में समस्या भी आ रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल छूट है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग अनुपात वाला तरीके से जाएंगे। अनुपात वाला तरीका मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ध्यान से देखिएगा कि 11/1/9% वृद्धि कर रहा है ना, तो 11/1/9% जो है वो वृद्धि कर रहा है, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है। तो 11/1/9 का मतलब अनुपात में क्या होता है, 11/1/9 का मतलब होता है 1/9। मैंने बता दिया है आपको पहले से। ठीक है, 1/9 कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, बिल्कुल आपको समझा चुका हूँ। तो अब ध्यान से देखना कि इसकी प्राइस जो है, प्राइस यानी कि कीमत, प्राइस का मतलब क्या है, आपकी कीमत। प्राइस जो है वो क्या है, पहले आपकी 9 थी। ध्यान समझिएगा, पहले आपके प्राइस 9 थी, अब बढ़ गई है।
अब क्या हो गया, बढ़ गया है। 9 से कितना हो गया है, ध्यान से देखना, 9 में 1 बढ़ गया है, यानी कि 9 से अब 10 हो गया, 9 से 10 हो गया। और क्या कह रहा है, कुल खर्चा जो है वो 16/3%। कितना कह रहा है, 16/2/3% जो है वो वृद्धि कर रहा है। क्या 16/2/3% का मतलब आप जानते हो? अगर आपको पता है तो कितना है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6, याद कर लेना। कितना होता है 16/2/3 का, 1/6। ये मैंने पहली क्लास में ही इसका बेसिक बता दिया था, 1/6। ये भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी कि हम लोग कहेंगे क्या, एक्सपेंडिचर, EXP, यानी कि खर्चा। ठीक है, ये क्या है आपकी कीमत। खर्च जो है वो कितना बढ़ रहा है भाई, पहले 6 था, खर्चा कितना था पहले 6, अब क्या हो गया, 1 खर्चा बढ़ा दिया, यानी कि पहले आपका 6 था, अब क्या हो गया, आपका 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने का मतलब अब कितना हो गया है, 7। अब हमने क्या देखा है कि इसकी खपत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, खपत अगर हमको निकालनी होती है तो खपत जो होती है वो क्या होता है, खर्चे में आपको क्या करना है, कीमत का भाग लगाना होता है। खर्चे में कीमत का भाग लगाना होता है। किसके लिए, आपको अगर खपत निकालनी है तो ठीक है। तो हमारे पास में खर्च कितना है, 6 है, कीमत कितना है, 9। तो हम ध्यान से देखना, अगर हम लोग कि अगर खपत निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में 9 का भाग लगाया, उसी टाइप से क्या करेंगे, 7 में 10 का भाग लगाएंगे। जो कट रहा है उसको काटो, तो कौन से पाड़े से कट जाएगा, 3 के पाड़े से, 3 2 बार, 3 बार। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। इनका क्रॉस गुणा कर लो, 10 दूने 20 और यहाँ पर 7 3 21, यानी कि खपत जो थी, ध्यान से देखिएगा, खपत जो थी पहले 20 थी, अब 1 बढ़ गई है। खपत कितनी, पहले 20 थी, अब 1 बढ़ गई है। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये तो कह रहा है पहले तो 80 थी, पहले क्या कह रहा है, 80, यानी कि हम तो कह रहे हैं कि भाई 20 है, लेकिन वो कह रहा है कि 80 है, यानी कि 20 का मतलब कितना है, 80। ये 20 जो है वो अनुपात में है, 20 का मतलब जो है वो 80 है। तो 21 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना कि कितना, अब वह कितना खरीदेगा, यानी कि पहले 20 का मतलब कितना है, 80 है, तो 21 का मतलब क्या हो गया, 80 बटे ये क्या हो गया, 20 का भाग इंटू 21। तो 2 से यहाँ पर कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 21 इंटू 4 करोगे तो 4 और 8 कितना, 84। तो अब वह कितना खरीदेगा, तो 84 लीटर या किलोग्राम क्या है आपके पास में, मूल्य है, किलोग्राम आपके पास में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किलोग्राम। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर आपको अनुपात वाले तरीके से ही जाना सबसे सुटेबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं वापस रिपीट कर दूँ, 11 से ही 1/9 का मतलब 1/9। पहले कीमत जो थी वो 9 थी, अब 1 बढ़ गई है, यानी कि 10 हो गई। ठीक है, खर्चा पहले 16 से 2/3% बढ़ा दिया, यानी कि पहले 6 था, अब 1 बढ़ गया, 7 हो गया। तो प्राइस एक्सपेंडिचर, ये जो फॉर्मूला है वो आपको प्रैक्टिस होने के बाद में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ध्यान से तो इनका क्रॉस गुणा करके लिखना होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगर आपसे कहता है कि एक वस्तु का मूल्य जो है वो 25% बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है तथा कुल खर्च है वो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% वृद्धि हो जाती है। यदि पहले 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता है तो अब वह कितना खरीदेगा? ऑप्शन है 16 64, 16 64 75 और डी जो है आपका 60 किलोग्राम, है ना। ये लो अगला क्वेश्चन फटाफट कीजिए। अब किस प्रकार से होगा, करिए इसको। देखिए एक एक टाइप पे हम लोग 3-3 4-4 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कराएगा। मैं सच कह रहा हूँ, फ्री की क्लास में यूट्यूब पे ऑनलाइन कोई इतना नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की। आप मेरे साथ में कोऑपरेट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जो भी है। ठीक है, लेकिन पढ़ते रहिए कुल मिला करके। अब ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु का मूल्य जो है वो 25% वृद्धि हो गया।
वस्तु का मूल्य 25% वृद्धि हो गया। यानी कि हम लोग देखो ध्यान से कि मान लो प्राइस कीमत जो थी वो पहले 100 थी, क्या है कीमत जो है पहले कितनी थी, कीमत जो थी पहले 100 थी, अब 25% बढ़ गई, यानी कि अब 100 से कितना हो गया 125 × अब ध्यान से देखना खपत पता नहीं है, खपत कितना है, पहले 60 किलोग्राम थी अब पता नहीं, पहले 60 थी अब पता नहीं। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, अब एक्सपेंडिचर में इसने लिखा है कि 33 सही 1/3। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, 33 सही 1/3 है और 33 सही 1/3% का मतलब क्या है आपका, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही, वृद्धि का मतलब पहले 3 था अब कितना हो गया, पहले 3 अब कितना 4। तो हमने ध्यान से देखना, पहले कीमत 100 थी अब 125, पहले 60 था अब 100 हो गया। तो कुल खर्चा पहले 3 था अब उससे बढ़ गया है, पहले 3 अब कितना 4। जो कट रहा है उसको काट दो, 25 के बाड़े से 4 बार 5 बार, ठीक है। अब और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 3 के बाड़े से 3 1 कम 3 2 0 20, 5 के बाड़े से 4 बार कट गया, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो x/4 × 4 16 बराबर 4। तो x बराबर 16 × 4, 16 × 4 यानी कि 64। कितना आ गया आपके पास में, x का मान कितना आ गया आपका 64 आ गया, 64। x का मान कितना है 64 है, x का मान कितना है 64। पहले 60 खरीदता था अब कितना खरीदेगा 64 खरीदेगा। ध्यान से देखना मैंने यहाँ 100 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि 100 मैं यहाँ लिखता और ऊपर मुझे 133 सही 1/3 लिखना पड़ता, तो उसको काटना पड़ता। तो भाई इसका मतलब क्या है, 33 सही 1/3 का मतलब ही क्या है 1/3, यानी कि 3 जो है वो अभी 100 के बराबर है, 3 जो है वो क्या है 100 के बराबर, पहले 3 था अब 1 बढ़ गया, यानी कि 3 से क्या हो गया 1 बढ़ के 4 हो गया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में पहले कितना था 60 था और अब जो है वो 64 हो चुका है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हमने टाइप 5 देख लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, टाइप 6 के ऊपर चलने वाले हैं। कौन सा, छठे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आते हैं हमारे पास में और हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे ये देखना है। ध्यान से देखिएगा, छठे टाइप में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, छठे टाइप में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। मैं हर क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो हम लोग छठे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा 5वां टाइप जो है, ठीक है। अब तक हमने, सॉरी 5वां नहीं, छठा टाइप है। अब तक हमने 5 टाइप देख लिए क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ छठे टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको हर एक पैटर्न पे ध्यान करना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम था। एक कोई भी वस्तु है, जैसे कि पेन है तो 5 रुपये मतलब मिल रहा है ना, किलोग्राम अलग बात है, ठीक है। कोई वस्तु है वो 5 रुपये की 1 किलो मिल रही है। मान लो नमक हो, क्या मिलता है 5 रुपये किलो नमक मिलता है, और तो कुछ खास मिलता नहीं है। तो किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब क्या हुआ, उससे घट गया, कीमत जो है वो उससे घट रही है और क्या हो रहा है कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। पहले 5 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब 5 से घट करके कितना हो रहा है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन कह रहा है कि कुल खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। खर्चा पहले जितना कर रहे थे हम लोग, जितना खरीदे थे पहले जितने रुपये में, उतना ही अब भी खरीद रहे हैं। पहले जितना खरीद रहे थे उतना ही अब खरीद रहे हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है, ध्यान से देखिएगा, कि हम लोग फर्स्ट मेथड पे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड पे जा रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई किसी वस्तु का मूल्य जो है वो पहले 5 रुपये था अब 4 हो गया। देखना, प्राइस, मूल्य का मतलब प्राइस, पहले 5 रुपये था अब 5 से कितना हो गया है 4 हो गया। तो सी यानी कि खपत, कंज्यूमशन, ठीक है। खपत कितना है, ध्यान से देखिएगा, खपत कितना है। अब उसने ये कहा नहीं खपत कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या है कि पहले 100 था, खपत पहले 100 था, क्योंकि जो चीज़ नहीं पता है उसको हम लोग मतलब ये मान के चल रहे हैं कि भाई पहले 100 था, अब क्या हुआ, कीमत 5 से 4 होने पर कीमत क्या होगी, चेंज होगी, हमें पता नहीं। पहले 100 था अब 100 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। यानी कि पहले 100 था कुल खर्चा, ध्यान से देखिएगा, पहले कुल खर्चा 100 था,
अब भी कितना है, 100 ही है। पहले 100 था, अब भी कितना है, 100 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई पहले वस्तु का मूल्य 5 रुपये था, अब कितना हो गया है, 5 से 4 हो गया। पहले खपत 100 थी, अब पता नहीं है कि खर्चा पहले 100 था, अब भी 100 ही है। 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब आप जो कट सकते हो काट दो, 4 के पाड़े से कितनी बार, 25 बार। तो 25 इंटू 5 करोगे तो 100 बराबर, ध्यान से देखना, 25 में 5 का गुणा, तो 4 बार 100, 5 बार 125। तो पहले खपत 100 थी, ध्यान से देखिए, खपत पहले 100 थी, पहले खपत 100 थी, अब 125 हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, कितना परसेंट वृद्धि हुआ भाई? पहले 100 था, अब कितना हो गया, 125, यानी कि 25% वृद्धि कर गया। क्या कर गया, 25% है वो क्या है, वृद्धि हो गई। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। अब सेकेंड मेथड देखो, इसको हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जगह थोड़ी और मिल जाएगी दोनों मेथड को साथ में लिखने के लिए। तो आपका कितना वृद्धि कर गया, ध्यान से देखिएगा, 125 माइनस आपने 100 किया तो 25% आपने वृद्धि किया। ठीक है, अगला देखो ध्यान से, अगला टाइप क्या कह रहा है आपका, मतलब सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, अगर हम लोग अनुपात वाला तरीके से जाते हैं, अगर हम लोग अनुपात वाला तरीके से जाते हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि अगर मान लो पहले कीमत, ध्यान से देखना, पहले कीमत क्या थी, प्राइस पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4, यानी कि पहले 5 थी, अब कितना है, 4 हो गया। मैंने एक बात बोली थी पहले स्टार्टिंग में कि अगर मान लो कीमत बढ़ती है तो खपत क्या होगी, घटेगी। कीमत अगर बढ़ती है तो खपत क्या होती है आपकी, घटती है। बोला था स्टार्टिंग में, है ना। क्यों? क्योंकि जब आपका कुल खर्चा स्थिर रहता है, कुल खर्चे पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कीमत बढ़ जाएगी, तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है भाई, किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, कुल खर्चे में नहीं कम करना है तो खपत को क्या करना पड़ेगा, कम बढ़ेगा। तो प्राइस जो है 5 से 4 हो गई, प्राइस कीमत, ध्यान से देखना, कीमत क्या हो गई कि मूल्य जो है वो 5 से 4 हो गया है, कीमत कम हो गया है, तो खपत क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी। कीमत जो है वो कम हुई है तो खपत, सी का मतलब क्या है आपका, खपत, खपत क्या हो जाएगी, 5 से 4 प्राइस है तो खपत 4 से 5 हो गई। तो 4 से 5 होने में कितना बढ़ गया, 4 से 5 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया किसकी तुलना में, 4 की तुलना में। 1/4 इंटू 100 करोगे तो कितना हो गया, 25% वृद्धि। क्या समझ पा रहे हो, प्राइस पहले 5 थी, अब 4 हो गई, तो खपत 4 से कितनी हो जाएगी, 5, तो 1/4 इंटू 100 तो 25%। तो टाइप 6 का ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या है आपकी खपत जो है, ध्यान से देखना कि कुल जो खर्चा जो है वो क्या है, कुल खर्च, कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि कुल खर्चा जो अगर नियत रहता है, कुल खर्चा अगर नियत रहता है तो आप फटाफट अनुपात वाला तरीके से बहुत जल्दी हो जाएगा, इसकी कंपैरिजन ये बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मतलब जब आपकी कीमत यानी कि कुल खर्चा जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, वो बाद में देखते हैं। पहले एक बार ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, है ना। जब तक एक क्वेश्चन देखते हैं तभी हमें पास में क्लियरली समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कौन सा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 3 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है, कि वस्तु का मूल्य जो है वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब वहाँ से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ करके कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, प्राइस की बात करें तो भाई पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। ठीक है, और खपत की बात करें, अब हमें खपत नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखना, लेकिन कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि खपत पहले 100 थी, अब कितनी है पता नहीं। खर्चे की बात कर ले, खर्चे की बात करें, ध्यान से देखना कि प्राइस पहले 3 था, अब 4 हो चुका है, खपत पहले 100 थी, अब पता नहीं है। खर्चे की बात करें तो कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं, कुल खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं, यानी कि पहले 100 था, अब भी कितना है, 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब 4 के पाड़े से 1 और ये 25, तो 25 इंटू 3 करोगे तो 75, तो x बराबर आपका 75 हो गया। यानी कि ध्यान समझिएगा,
पहले जो था वो 100 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 100 था, खपत जो थी वो पहले 100 थी, अब 75 हो गई। क्या बढ़ी या घटी? पहले खपत 100 थी, अब कितना हो गया है, 75। 100 से 75 हुआ, क्या बढ़ा या घटा? तो आप कहोगे घटा। कितना घटा है? 100 से कम कितना हुआ, 25%। तो आप लोग लिखोगे 25% कमी, ये इसको 25 कर दो, 25% कमी हो गया। ठीक है, क्या करोगे, 25% कमी। एक और तरीका देखो, सेकंड मेथड। ये मेथड आपका पहला था, मेथड सेकंड देख लो, ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेकंड मेथड में क्या होता है, अनुपात वाले तरीके से हम लोग जाते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई प्राइस जो है, कीमत पहले क्या थी, हम लोग पहले लिखते हैं 3 की, 3 से क्या हो गया 4। उसने कहा कुल खर्चा नियत है, यानी कि कुल खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले जो था वही खर्चा है। यानी कि हमारे खपत जो है, अगर कीमत 3 से 4 है तो खपत 4 से कितनी हो गया, 3 हो गया। 4 3 12 वही, 4 3 12 वही, यानी कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, खपत जो है वो 4 से 3 हो गई। खपत कितनी है, 4 से 3 हो गई। क्या बढ़ी या घटी? आपको 4 से 3 होने का मतलब क्या है, कम हुआ। 4 से 3 होने का मतलब क्या है, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ है। किसकी तुलना में, 4 की तुलना में, इंटू 100 कर लो। तो 4 के बारे से कितना हो गया, 25%। कितना हो गया, 25% आपका क्या हो जाएगा, कमी हो गया। 4 से कितना हुआ, 3, यानी कि कमी जो है वो 25% है, 25%। देखो दोनों मेथड से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि आप कंसेप्ट समझिएगा और उसके बाद में उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपको और पसंद आ रहा है या आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसमें एक और टाइप देखने वाले हैं। क्या कि अब तक क्या था कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन अब खर्चे पर अगर प्रभाव पड़ता है, खर्च अगर हम लोग देखो कीमत में भी चेंज हो रहा है और खर्चे में भी चेंज हो रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा खपत पर, यह देखेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं आगे। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ देखिए ध्यान से कि कुल खर्चे पर फर्क पड़ रहा है। पहले क्या था कि कुल खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर कुल खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कीमत बढ़ती है तो खपत घटेगी, या फिर कीमत घटेगी तो खपत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कीमत में भी चेंज हो रहा है और कुल खर्चे में भी चेंज हो रहा है तो फिर हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ा सा वहाँ पर आपको डिटेल से जाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हमको जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब क्या हुआ, वहाँ से बढ़ करके 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम, अब 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, और उसका कुल खर्चा 25% बढ़ भी जाता है और कुल खर्चा भी बढ़ा रहा है, तो उसका खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग पहला मेथड पे जाते हैं, है ना। हमारा पहला मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखो दो मेथड बताने का तरीका यही है कि आप लोग ज़्यादा समझ पाओ, आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से आप लोग करो, ठीक है। और कोई वजह नहीं है, अगर आपको 2 मेथड से प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, मैं 1 मेथड करवा दूंगा, ठीक है, मेरे लिए काम और आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, किसी वस्तु का मूल्य जो था वो पहले 20 था, अब 25 हो गया। यानी कि प्राइस की बात करें तो पहले 20, अब क्या है 25 हो गया, ठीक है। खपत है ना, सी का मतलब क्या, कंज्यूमशन, यानी कि खपत। खपत क्या है, अब खपत उसने नहीं कहा, यानी कि मान लो पहले 100 था, नहीं कहा उसका मतलब हमको मानना पड़ेगा। मान लो पहले इसका खपत 100 था, अब कितना हो गया है, 100 हो गया। कुल खर्चा क्या है, 50% बढ़ गया, यानी कि खर्च की बात करें, खर्च क्या है, पहले आपका 100 था, अब आपका कितना हो गया, 50% बढ़ गया, 150 हो गया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसका मूल्य पहले 20 था, अब 25 हो गया है। खपत पहले 100 थी, अब पता नहीं है। कुल खर्चा पहले 100 था, अब 50% बढ़ गया, यानी कि 150 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 100 से ये 100 काट दिया, थोड़ा काम आसान। अब 25 एकम 25 और ये आपका 6 बार कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 20 का गुणा 6 में करेंगे तो 100 बराबर 20 इंटू 6 करोगे तो आपके पास में 120 आ गया। यानी कि पहले खपत
ध्यान से देखना, x का मतलब 120, पहले 100 था अब 120, पहले 100 था अब कितना हो गया 120। तो ध्यान से देखिएगा, पहले 100 था अब आपका 120 हो गया है। कितना बढ़ गया तो आपको हो गया 20% बढ़ चुका है। कितना बढ़ गया है? तो खपत क्या हुआ, तो आपकी खपत जो है 100 से 20 यानी कि 20% वृद्धि करी। ऑप्शन बी सही होगा। बात क्लियर है? चलिए सेकेंड मेथड पे चले दो। मेथड सेकेंड देख लिया हम लोग, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि वस्तु का मूल्य पहले 20 था अब 25 हो गया। पहले क्या था? प्राइस पहले 20 थी अब कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अगर इसको काट सकते हो तो सोल्व कर दो। कौन से पाड़े से? आपका 5 के पाड़े से, 4 और 5। खपत ध्यान से देखना, खपत आपको नहीं पता है, खपत नहीं पता तो अब आपको इसको रहने देना। अब क्योंकि कुल खर्चे में चेंज हो रहा है इसलिए आपको खपत में डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना है आपका? पहले 100 था अब कितना हो रहा है, अब बढ़ गया कितना 150 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना 50% बढ़ गया। 50% का मतलब कितना हुआ? 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, यानी कि पहले 2 था अब उसमें 1 बढ़ गया है। तो खर्चा पहले 2 था अब उसमें 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने का मतलब कितना? अब 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग खपत की बात करें तो खपत की बात करेंगे तो 2/4 अनुपात क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, 2/4 3/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्चे में कीमत का भाग लगेंगे तभी खपत आएगा। तो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, तो 2 के बारे से 2 कम 2 बार, तो 5 × 1 5 × 1 तो 5 और 3 × 2 6, यानी कि खपत जो है 5 से 6 हो रही। खपत क्या हो रहा है? 5 से 6 हो रही। ध्यान से देखिएगा, खपत है वो 5 से 6 होती है, यानी कि कितना बढ़ गई? 1 बढ़ गई। क्या हो गया आपका? 1 बढ़ गया किसकी तुलना में? 5 की तुलना में। इनटू में 100 करोगे तो 5 दूनी 10 0, कितना है? 20%। कितना? 20%। क्लियर है बात? तो दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस बात ये है कि आप कितना समझ पाते हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? आप कितना समझ पा रहे हो ये ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर वीडियोस देखने पड़ेंगे, लगातार जुड़े हो रहना चाहिए और आपको लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु का मूल्य है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर, चलिए हमारे लाइट भी आ चुकी है तो हमको थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, एक बार सेट करते हैं उजाले को। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु का मूल्य जो है, क्या कह रहा है? वस्तु का मूल्य जो है वो 20 रुपये, सॉरी है ना, ये क्वेश्चन हमको चेंज करना था। हमको क्वेश्चन क्या करना था? चेंज करना था। चलिए, तो अब छठे टाइप का सबसे अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। क्या कह रहा है? कोई भी वस्तु है और उसका मूल्य जो है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और वहाँ से कीमत है वो घट जाती है। कितना घट रही है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो रही है। तो उसका कुल खर्चा जो है वो क्या हो रहा है? खर्च भी हमने बढ़ा दिया। भाई कीमत कम हो रही फिर भी हम लोग खर्चा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब खपत आपका जो है वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है? तो खपत बढ़ेगी या घटेगी? तो दिख रहा है कि हमको बढ़ने वाली है। ठीक है, खपत बढ़ने वाली। तो प्राइस की बात करें, प्राइस पहले आपका कितना था? पहले 60 था अब कितना हो गया है? 40। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? पहले प्राइस आपका 60 था अब 40 हो गया है। खपत की बात करें, कंज्यूमशन की बात करें, तो खपत जो था वो पहले 100 था अब आपको पता नहीं है। पहले खपत कितना था? 100 था अब आपको पता नहीं है। खर्चे की बात कर लें, किसकी बात कर लें? खर्च की बात कर रहे हैं। तो खर्च में क्या कह रहा है कि भाई 16 सही 2/3% वृद्धि हो रहा है। भाई 16 सही 2/3% का मतलब कितना है? 1/6, यानी कि पहले आपका 6 था अब कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी कि पहले आपका 6 था अब 1 बढ़ गया, 7 हो गया। ध्यान देखना, ये पहले का ये बात का, पहले कीमत 60 थी अब 40, पहले खपत 100 थी अब पता नहीं x, पहले खर्चा 6 था अब कितना हो गया? 7 हो। अब ध्यान से देखो, जो कट रहा है उसको काट दो। 6 के पाड़े से ये कट गया कितनी बार? 10
0 से आपका 0 कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा हो 4 के पाड़े से ये 25 बार कट जाएगा, तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 25 × 7। तो आप कह सकते हो ये कितना है 25 × 7 175। x का मान कितना आ गया 175, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले 100 था अब 175 हो गया, पहले 100 था अब 175 हो गया। कितना बढ़ गया, पहले 100 था अब 175, कितना बढ़ गया है, तो आप दिख रहा है कितना 75% बढ़ गया। कितना बढ़ गया है 75%। चलिए सेकेंड मेथड पे जाइए, है ना। ये क्या था आपका मेथड पहला। अब सेकेंड मेथड आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य जो, ध्यान से देखना, कि प्राइस पहले 60 थी अब चेंज होकर के कितना हो रहा है 40 हो रहा है, यानी कि प्राइस की बात करें, प्राइस पहले 60 थी अब कितना हो रहा है 40। अगर इसको काटोगे तो 3 और ये कितना हो गया 2। कीमत जो पहले 3 थी अब 2 हो गई, कीमत पहले 3 थी अब 2 हो गई। ध्यान से देखिएगा, कीमत पहले 3 अब 2, 3 से 2 हो गई है। और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, खर्च, एक्सपेंडिचर क्या है खर्च, ध्यान से देखिएगा, खर्च कितना है पहले, ध्यान से देखो 16 सही 2/3 बढ़ गया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। पहले 6 था अब कितना हो गया 1 बढ़ गया, तो पहले 6 था अब कितना हो गया 7 हो गया। तो खपत की बात करो, किसकी बात, खपत की। तो खपत जो होता है खर्चे में प्राइस का भाग लगाना, 6 में 3 का भाग लगाओगे, 6 में 3 का भाग लगाओ तो 7 में 2 का भाग लगाओ। किससे कट गया 3 से 2 बार, 2 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा 2 × 2 4 अनुपात क्या हो गया आपके पास में 7, 4:7। यानी कि आपके पास में पहले खपत 4 थी अब कितनी हो गई 7। पहले खपत 4 थी, पहले खपत कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 7। कितना बढ़ गया 4 से 7 यानी कि 3। 3 बढ़ा है किसकी तुलना में 4 की तुलना में, 3 वृद्धि कर गया है, पहले 4 से अब 3 वृद्धि कर गया है। कितना परसेंट वृद्धि करेगा, 3/4 का मतलब 75 होता है वैसे, 25 × 3 करोगे तो आपका 75%। 4 से 7 बढ़ा कितना 3 बढ़ा यानी कि 3/4 75%। तो कितना वृद्धि करेगा 75%। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 6 जो है वो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 7वें और 8वें मतलब हमारे अलग अलग टाइप है, लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन हो गए, 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन, और मैं सारे टाइप आपको सिखाऊंगा। और ये मान के चलिएगा परसेंटेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन। और अगर प्रतिशत आपको आता है तो आप ब्याज वाला आराम से कर लोगे, और उसके बाद में लाभ आने वाला भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगला टाइप लेकर के। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो कीजिएगा। हम लोग बहुत जल्दी आपका कोर्स पूरा कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, है ना। पूरा नहीं कराने का मतलब ये नहीं कि बस किसी भी तरीके से करा दिया, हर चीज़ को क्वालिटी के साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।